गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 3 साइंस क्रिएशन में हम लोग पेज नंबर 70 तक पढ़े थे। पेज नंबर 70 यानी चैप्टर 9 एयर एंड वाटर का आज हम लोग पेज नंबर 71 पढ़ेंगे। एक्टिविटी है इसमें। सबसे पहले एक्टिविटी देखिए 71 पेज नंबर। Breathe out slowly about 8 times onto the palm of your hand. Do not blow. When you are alone, when you are done, feel your palm. What does it feel like? Is it wet or dry? हम लोग एक्टिविटी में क्या पढ़ रहे थे कि पहले अपने हाथ को ड्राई कर लेना है, तौलिया से पोंछ लेना है और फिर अपने हाथ को अपने मुंह के सामने 1 इंच दूरी पर रखेंगे और स्लोली ब्रीथ को आउट करेंगे यानी सांस छोड़ेंगे। कितने बार? 8 टाइम्स अपने हथेली पर। डू नॉट ब्लो, फूकना नहीं है, सांस छोड़ना है। व्हेन यू आर डन फील योर पाम, जब आप ऐसा कर लोगे तो अनुभव करोगे अपने पाम पर। वाट डज इट फील लाइक, आप कैसा अनुभव करते हो? इट इज़ वेट और ड्राई, आपका पाम जो है वह गीला है या सूखा। योर पाम शुड हैव फेल्ट वेट टू यू, आप ऐसा देखोगे, ऐसा महसूस करोगे कि आपने जो पाम को सुखाया था तौलिया से वो गीला हुआ। कब? जब आप सांस को छोड़े। दैट मॉइस्ट फीलिंग वाज वाटर वेपर, ये ऐसा गीला क्यों हुआ? वाटर वेपर के कारण। जब आप लोग सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर भी होता है, जिसके कारण आपका पाम तलहटी जो है वह गीला हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी वाटर वेपर का ही रोल है। देखिए, द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज कंटिन्यूस साइकिल वेयर वाटर evaporates, travel into the air and becomes part of a cloud, falls down to earth as precipitation and then evaporates again. वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर वेपर जो है वो ट्रैवल करता है एयर के द्वारा, फिर बादल बनता है और बादल से फिर वर्षा होती है। फिर यह पानी का बूंद जो है नदी, तालाब, सागर को भर देता है और सन की गर्मी से फिर एवापोरेट्स होता है, वाटर वेपर बनता है और फिर ऊपर की ओर उठता है, क्लाउड बनता है, फिर वर्षा होती है। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यूअस चलता है। दिस रिपीट्स अगेन एंड अगेन इन ए नेवर एंडिंग साइकिल, ये कभी ख़त्म होने वाला साइकिल नहीं है। प्लांट्स ऑल्सो लॉस वाटर टू द एयर, जिस तरह हम लोग वाटर वेपर को निकालते हैं सांस के द्वारा, उसी तरह प्लांट्स भी वाटर वेपर को निकालते हैं। वाटर कीप्स मूविंग एंड चेंजिंग फ्रॉम ए सॉलिड टू ए लिक्विड टू गैस ओवर एंड ओवर अगेन। Precipitation creates runoff that travel over the ground surface and helps to fill lakes and rivers. अभी मैंने बताया कि वर्षा जब होती है तो वह नदी, तालाब, पोखर, समुद्र को भरती है और सन की हीट से वो वाटर वेपर बन के ऊपर जाती है, फिर क्लाउड बनता है, फिर वर्षा बन के नीचे वापस आके लेक्स और रिवर को भर देती है। इट ऑल्सो मूव्स डाउनवर्ड्स थ्रू ओपनिंग इन द सॉइल टू क्यूफर्स अंडर द ग्राउंड। कुछ पानी का अंश जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, जो ग्राउंड वाटर बन के हम लोग ट्यूबवेल या वेल से निकालते हैं। सम प्लेसेस रिसीव मोर प्रेसिपिटेशन देन अदर,
than others do. These areas are usually close to oceans or large bodies of water that allow more water to evaporate and form cloud. किसी किसी जगह में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर नदी तालाब जो है एवापोरेट्स का सोर्स होता है। बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज होने के कारण ज़्यादा एवापोरेट होता है, जिसके कारण वहाँ वर्षा अधिक होती है। अदर एरियाज रिसीव लेस प्रिसिपिटेशन, किसी किसी एरिया में कम वर्षा होती है। ऑफन दीज एरियाज आर फार फ्रॉम वाटर और नियर माउंटेन्स। As clouds move up and over mountains, the water vapor condenses to form precipitation and freezes. Snow falls on the peaks. जहाँ माउंटेन्स है, ठंडा एरिया है, वहाँ जो वाटर वेपर स्नोफॉल के रूप में गिरता है। पहाड़ पर आप लोग सुनते होंगे कि स्नोफॉल होता है। हम लोग के एरिया में वर्षा होती है और जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ वर्षा नहीं होके स्नोफॉल होता है ठंडे सीजन में। तो पेज नंबर 71 आप लोग फिर से रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पेज को पढ़ेंगे और इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।